नमस्कार साथियों, एनजी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षक भर्ती 2010 में संस्कृत में आए हुए सेकंड ग्रेड के सामान्य पेपर के जो शिक्षा मनोविज्ञान में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका हल कर रहे हैं आज। तो शुरू कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर टेस्ट का चाहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से किसका अर्थ बढ़ने से है? साथियों, बढ़ने से पूछ रहा है। तो अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों अभिवृद्धि। अभिवृद्धि शारीरिक कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कही जाती है। मैंने बताया था आपको ये परिभाषा किसकी है? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है साथियों, तो अभिवृद्धि बढ़ने का अर्थ है। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद में प्रतिपादक क्या है? यानी कि गेस्टाल्टवाद किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो स्किनर, वर्दीमर, पावलोव, सिगमंड फ्राइड। स्किनर, वर्दीमर, पावलोव या सिगमंड फ्राइड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब, वर्दीमर। वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों शुरू करते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में है। पावलोव सो साथियों यहाँ पावलोव है, ये मिसप्रिंट में मिस्टेक हो गया। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में है। पहले भोजन दिया जाता है, उसके बाद में ध्वनि उत्पन्न की जाती है, या पहले ध्वनि दी जाती है तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है, या भोजन या ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा सबसे पहले ध्वनि दी जाती है, उसके बाद में भोजन दिया जाता है, उसके बाद में उसके मुंह में लार का स्त्राव होता है। तो साथियों इसमें CS प्लस UCS बराबर UCR। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। साथियों जो लैटिन शब्द हैं साइको, जिसका अर्थ क्या है? मन है, आत्मा है, या व्यवहार है, या चेतना है। तो आपका आंसर होगा साइको का अर्थ, मैंने ऑफलाइन क्लासों में भी बताया है, आत्मा होता है। साइको का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? साथियों नहीं आता है पूछ रहा है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो आपका आंसर क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, CL हल व स्किनर। तो इसमें आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक नहीं है जॉन डीवी। आंसर होगा आपका ए, मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी नहीं है। जबकि वाटसन व्यवहार का अध्ययन करता है, स्किनर ने सिद्धांत दिया है, और CL हल जिसने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? बुद्धि मॉडल से संबंधित कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, परिणाम व अंतर वस्तु। तो साथियों आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा? आंसर होगा विशिष्ट तत्व। आंसर होगा विशिष्ट तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो साथियों पहले ही बताया मैंने, MA/CA वास्तविक आयु इंटू 100। आपको निकालना है आंसर कितने आता है। ठीक है, अभ्यास करना 100% सही होगा। ठीक है, एक बालक जिसका 12 वर्षीय है, उसकी और मानसिक आयु 10 है, तो किस बुद्धि में आएगा वो, या किस में आएगा? विशिष्ट में आएगा, या फिर औसत हैं, प्रतिभाशाली हैं, सृजनशील है, या मंद बुद्धि है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर ऑप्शन ये है कि औसत, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि या परिणाम। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका मंद बुद्धि। 12 वर्षीय बालक, 12 इंटू 100, मानसिक आयु 10, मानसिक आयु यहाँ पे 10 है, और वास्तविक आयु 12 है। 10/12 इंटू 100, तो 10
आंसर होंगे 120, और 120 किस बुद्धि में आते हैं साथियों? किस में आएंगे? मंद बुद्धि में। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत उसकी किस ओर करता है? प्रतिभा का, या सृजनशीलता का, मंद बुद्धि का, या औसत का? तो आंसर क्या होगा साथ? आंसर होगा उसकी सृजनशीलता। कल्पनाएं देखता है, सृजनशीलता है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं प्रेरणा, संवेग, अधिगम, संप्रति। क्या कहते हैं साथियों? इसको कहेंगे हम, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है उसकी विशेषता क्या है? इसका या इनका मुख अंदर की ओर दशा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा द, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? पर्सन, पर्सनैलिटी, पर्सनल, या पर्सोना? तो आपका आंसर होगा पर्सोना। ठीक है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, याद होना चाहिए आपको। व्यक्तित्व के परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, या अप्रक्षेपी? आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका प्रक्षेपी। पहले भी पूछा जा चुका है अपने टेस्टों में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति? आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आंसर होगा क्षतिपूर्ति। प्रथम आने का प्रयास करता है, विकलांग है, तो वहां पर क्षतिपूर्ति होगा। आपका आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकलने शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो। सिस्टम उपागम होता है, या मल्टी मीडिया उपागम होता है, निर्मितवाद उपागम होता है, या मृदु उपागम होगा? तो आंसर क्या होगा? निर्मितवाद। साथियों इसमें निर्मितवाद उपागम होगा। आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है। स्वप्रत्यय के निर्माण में सहायक है अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं अभिक्षमता। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। प्यास क्या है अभिप्रेरणा के संदर्भ में? आवश्यकता, प्रेरणा, अंतर्नोद, या मूल प्रवृत्ति? तो साथ इसमें क्या होगा? अंतर्नोद, चालक, या प्रणोद? तो आपका आंसर होगा स। मैंने बताया था ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में बताया था आपको स। आपका आंसर स। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं, अधिगम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, उद्दीपक, संवेदना, प्रवाहिता, या अभिप्रेरणा? क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा अभिप्रेरणा। क्या होगा? अभिप्रेरणा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक के अंतर्गत है? जो खेलना, दिव्य स्वप्न खेलना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा जुआ खेलना। आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, इसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेष्ठ श्रेणी है? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, एवं विशिष्ट? तो आंसर क्या होगा आपका? विशिष्ट। आंसर होगा द। तो साथियों क्लास अच्छी रही होगी, आशा करता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन टेस्ट का आपके लिए पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।